पे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। सारा काम निपट गया है, बस हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो कपड़े की फोल्ड करेंगे और बेडशीट वगैरह बिछाएंगे। फिर जो भी होगा पूरे दिन में वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए मेरी गुड़िया से बहुत मस्ती आ रखी है। तो चलिए पहले थोड़ा काम निपटा लेते हैं। और तो सबसे पहले बिछाते हैं बेडशीट। बेडशीट बिछ गई और थोड़ा सोफ़े पे कवर लग गया ना, तो कमरा अच्छा लगने लगेगा। मैंने खुला इसलिए छोड़ दिया था कि गद्दों को ना थोड़ी हवा लग जाए। पंखा चला दिया था और फिर ऐसे ही छोड़ दिया था, इसलिए मैंने बेडशीट नहीं डाली थी। क्योंकि ये ना इस मौसम में थोड़े से ना बिस्तर सीले सीले से हो जाते हैं। वैसे तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि लड्डू उस पर सुसु वगैरह ना करें, हम शीट वगैरह बिछाते हैं, लेकिन गद्दे तो अपने आप में ऐसे सीमे सीमे से हो ही जाते हैं। तो फटाफट वाले पहले निपटाते हैं काम। ये देखिए स्पीड देखिए, काश ऐसी स्पीड सब लेडीज़ की रियल लाइफ में भी होती तो हम सबके पास बहुत सारा टाइम होता। पर हर काम तरीके से ही होता है, इस काम में भी उतना ही टाइम लगा जितना हर काम में लगता है। मैंने सिर्फ कवर धोए थे, कुशन कवर वगैरह तो नहीं धोए थे क्योंकि लास्ट टाइम ही धोए थे। ये है कि कवर जल्दी गंदे हो जाते हैं, बच्चे बैठते उठते हैं तो फिर कवर तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। और पहले मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि लड्डू तो बाल सुखाने ही नहीं देती है, वो बालों पे हमेशा लटकी ही रहती है। तो ये समझ लीजिए जब मौका लगे तभी थोड़ी देर बाल खोल के बैठ जाए। और अब सबसे पहले हम खाएंगे खाना। खाने में कुछ खास तो नहीं है, रात वाले राजमा रखे हैं तो और रोटी सेक ली थी, थोड़े से चावल बना लिए थे क्योंकि बेटा कह रहा था। और अब हो गया शाम का टाइम, करते हैं गट्टों की तैयारी। आज कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने सोचा गट्टे ही बना ले। और ये देखिए मैं लहसुन छील रही थी। तो चलिए चलते हैं अपनी कर्म भूमि पे। ये मैंने लिया है बेसन और इसमें अंदाजे से ही थोड़ी सी मिर्च डाली है, टेस्ट के हिसाब से नमक। आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह काट के भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, ऐसे अलग अलग तरीके से ही बना लेती हूँ। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल सरसों का। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, इससे ये होता है कि बेसन ना चिपचिपा नहीं होता और वो आराम से ना हाथ से उतर जाता है। मैं बिल्कुल सिंपल से ये बना रही हूँ गट्टे, कुछ खास नहीं, बस प्याज टमाटर का छोका लगा के। वैसे भी इतनी गर्मी है, सोचते थोड़ा जल्दी वाला काम ही हो जाए, और ये मुझे बार बार उसको जाके देखना होता है। जो चिपक गया था वो मैं चाकू से उतार रही थी। अब मैं इसकी ना टिक्कियाँ सी बना लूँगी। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे ही गोलियाँ बना लें, या फिर ऐसे लंबे लंबे छोटे पतले और लंबे ब्लॉक्स बना लें, जैसे आपको पसंद हो। मैं तो आज टिक्की बना रही हूँ, नहीं तो मैं कभी कैसे अलग अलग तरीके से बना लेती हूँ। अगर वैसे जैसे मैं बता रही हूँ छोटी गोलियाँ वगैरह बना लें तो फिर काटने का झंझट नहीं होता। अब ये है कि मुझे काटना पड़ेगा बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसन तो हर घर में होता है, तो इसलिए ना गट्टे की सब्ज़ी सबसे इजी लगती है। कुछ ना हो तो गट्टे बना लो। और बरसातों में तो वैसे भी कुछ खास सब्ज़ी आती नहीं है, जो आती है वो फ्रेश नहीं होती, मुझे तो ये लगता है। कोई सुबह से शाम तक कोई सब्ज़ी आए तो वो गली गली सी होती है। और बस मैंने ऐसी सारी टिक्कियाँ अपनी तैयार कर ली थी। आप चाहे तो पहले से ही पानी उबालने के लिए चढ़ा दें। मैंने तो इसी डोंगे में पानी चढ़ा दिया था क्योंकि थोड़ा सा ही था, तो ज़्यादा ये नहीं था कि बड़ा बर्तन चाहिए, तो मैंने इसी में ही अपने अंदाजे से पानी चढ़ा दिया था। और अब पानी बॉयल होने का करते हैं वेट। तब तक हम कोई और काम कर लेंगे,
जैसे आटा गूँध लेंगे या फिर प्याज टमाटर वगैरह काट के रख लेंगे। मैंने तो प्याज छील के काट के रख लिया था धो के। और पानी होने देते हैं अब अच्छे से गर्म, तब तक मैं आटा गूँथती हूँ। मुझे खाना बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब मेरी स्पीड सही है खाना बनाने में ना, तो इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं होती कि ये उबल रहा है तो ये इस चीज़ के लिए इतनी देर रुकना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना होगा। जितनी देर में पानी और ये गट्टे उबलेंगे उतनी देर में मेरा आटा तैयार हो जाएगा। और अब चलिए इसको छोंक लेते हैं। ये वैसे उबले हुए गट्टे ना ऐसे भी खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। या इनको हल्का सा फ्राई कर लो फिर खा लो, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और तेल हो गया था गरम, मैंने उसमें डाला ज़ीरा और अब डाल दिए प्याज। अब इनको पका लेंगे अच्छे से। और एक बड़ा टमाटर काट लिया मैंने, आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और ये मैं आपको गट्टे दिखा रही थी, गट्टे में जब इस तरह से बुलबुले हो जाए ना तो समझ लीजिए पक गए। ये ना उबल के ऊपर आ जाते हैं, पानी से ऊपर तैरने लग जाते हैं और इसमें ना हल्के हल्के ना बबल्स हो जाते हैं, तब आप समझ लीजिए कि गट्टे हुए ना अच्छे से पक गए हैं। और अब मैं प्याज टमाटर के मसाले को अच्छे से भून दूँगी। और अब मैं साथ साथ ही तैयार कर लेती हूँ अपने मसाले। ये है लाल मिर्च, ये नॉर्मल वाली है, कश्मीरी वाली नहीं है, कश्मीरी मिर्च मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। धनिया खूब सारा, और अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से नमक। बस यही 4 मसाले होते हैं हमारे खाने में तो, नमक मिर्च और हल्दी, इन्हीं को अदल बदल के बस डाल देते हैं। बाहर के मसाले तो बहुत ही कम यूज़ हो पाते हैं, वैसे रखे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर बाहर के मसाले डालो तो सब्ज़ी का अपना टेस्ट चला जाता है, तो इसलिए मैं तो बहुत ही मतलब रेयर टू रेयर यूज़ करती हूँ कोई मसाला। और ये साइड पे छन्नी में लहसुन धुला हुआ रखा है। और बस डाल देंगे मसाले, आप चाहे तो मसालों में पानी डाल के भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैं तो अभी हाथ के हाथ से पानी डाल दूँगी तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता। वैसे ज़्यादातर मसाले गीले करके ही डालने चाहिए ताकि वो जले ना। और ये है लहसुन, अगर आपको लहसुन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो मसाला पकने के बाद डालिए, तो उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है और उसकी जो स्मेल जो होती है वो और अच्छे से आती है। तो मैं और लहसुन हमेशा मैं तो कूट के ही डालती हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करिए। ये मैंने डाल दिया मसाले, और ये साइड पे गट्टों वाला पानी ही है। और ये मैंने मसाला अच्छे से पका लिया, मैंने डाल दिया लहसुन। बस इस मसाले को एक बारी और अच्छे से पका लेंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि मसाला तो पहले से ही तैयार है। तो मैं गट्टों को काट लेती हूँ। ये देखिए, अगर आपको सूखे गट्टे पसंद है तो बस आप इसी स्टेज पे आके इसको ना अच्छे से पका के मसाले का, और फिर गैस बंद कर दें और इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दें, तो आपके सूखे गट्टे तैयार हो जाएंगे। मैं तो दोनों तरह की कर लेती हूँ, इसी में से आधे निकाल लेती हूँ सूखे और फिर बाकी में डाल देती हूँ पानी। ये वैसे भी पराठे वराठे के साथ बड़ा टेस्टी लगती है ये वाले गट्टे। और आप चाहें तो अगर आपके पास बच जाए, जैसे रात को नहीं खाए तो सुबह इसको पराठे में भर के बनाइए, इसके पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं। और बस हम इस पानी में उबाल आने का वेट करेंगे।
और पानी अच्छे से उबल गया है, पक गया है पानी। अभी मैंने रखी है हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ना बहुत सारी आ गई थी। मैं भी ले आई थी और हस्बैंड ने भी ले ली थी, तो दोनों ने ले ली थी, तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्च हो गई थी घर में। फिर ना इतनी लाइफ होती नहीं है बरसातों में ना सब्जियों की, तो इसलिए फिर मुझे लगा ये वाला आज कर लेते हैं, हल्का फ्राई कर लेते हैं मिर्च को, तो ये खाने में भी टेस्टी लगेंगी और यूज़ भी हो जाएंगी। नहीं तो वैसे मुझे टरपोले वगैरह बनाने थे, लेकिन घर में ना नींबू नहीं था, तो बस मैं ऐसे ही फ्राई कर करके इनको निकाल लूँगी। आप भी कभी बना के देखिएगा, बड़ी टेस्टी लगती हैं ये। बस आप इसमें नींबू या नमक डाल के आप इसे रेडी कर लीजिए। तो हो गई है हमारी आज की थाली तैयार। मैं आपको एक झलक दिखला देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।